ABCD एनीबडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना? चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर चलो अच्छा 94.3 माय FM, चलो अच्छा सुनते हैं। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में BSF का महत्वपूर्ण योगदान। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति ने दुश्मन की हर हरकत का दिया तगड़ा जवाब। SI भर्ती परीक्षा 2021 पर अभी नहीं लिया गया फैसला। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई तक का दिया समय। प्रदेश में कोरोना ने फिर दी दस्तक। राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट, अस्पतालों में होगी जांच। पुलिस कांस्टेबल पर डंपर चढ़ाने का मामला, सरपंच पति सहित 4 गिरफ्तार, कांस्टेबल की हालत स्थिर। 8वीं बोर्ड रिजल्ट में भी बेटियों ने मारी बाजी। 97.24% रहा छात्राओं का रिजल्ट, तो 96.14% छात्र हुए उत्तीर्ण। और प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट, तो कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। देश की पश्चिमी सीमा पर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत में 413 ड्रोन और कई चाइनीज मिसाइलें भेजी थी। इन सभी का BSF, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर तगड़ा जवाब दिया। इस दौरान भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने इतनी कुशलता से काम किया कि एक भी भारतीय जवान को नुकसान नहीं हुआ। BSF राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग ने बताया कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी से हमला किया था। उसने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें भेजी, बल्कि अपनी सेना और टैंक भी सीमा पर पहुंचा दिए थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही पूरी तरह सतर्क और तैयार थे। IG गर्ग ने बताया कि पाकिस्तान ने इस दौरान कामकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के एंट्री ड्रोन सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। BSF द्वारा पहले से नशा तस्करी रोकने के लिए लगाया गया ये सिस्टम इस ऑपरेशन में भी बेहद कारगर साबित हुआ। सीमा पर हमारी आर्टिलरी पूरी तरह से जवाब देने को तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी का उपयोग नहीं किया गया। सेना कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेना चुपचाप बैठी हुई है पीछे और इतना कुछ आगे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। फ्रंट लाइन पे आर्मी BSF सब थे, आर्मी BSF एयरफोर्स सभी लोग थे। हमेशा देखिए ऐसा है, सबकी एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है जहां से उन्होंने युद्ध लड़ना है। तो जिसको जहां से युद्ध लड़ना था वो वहां पे था। इट्स नॉट कि BSF आगे थी या आर्मी पीछे थी, ये नहीं है। सबकी युद्ध का एक पॉइंट होता है कि कौन कहां से लड़ेगा। अगर आप सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाओगे तो फिर एक ही जगह में सब खत्म हो जाएगी सभी। लेकिन सब फॉरवर्ड एरिया में, सबके सब फॉरवर्ड एरिया में। इनको एक प्रैक्टिकल जो होने वाला वॉरफेयर का नया चेहरा है वो देखने को मिला, और उससे हमें अपने आप को और मजबूत करने का मौका मिला। हमें और क्या आवश्यकता है उन चीज़ों को हमने देखा और समझा, और एक भविष्य को क्या होना है उसको हम देख पाए। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी थी जो हमारे बहुत काम आई, जैसे हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगे हुए थे, हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम्स हमने लगा रखे हैं, वो सारे बहुत काम आए। हालांकि वो किसी भी पर्पज से किया होगा, लेकिन हम तैयार थे तो वो काम में आए। राजस्थान में SI भर्ती 2021 के मामले में सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया और कोर्ट से अंतिम फैसले के लिए और समय मांगा।
कोर्ट ने सरकार को अंतिम फैसले के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद 24 और 25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री को भी मौजूद रहना था। ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो सका और फैसला नहीं हो सका। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील हरिंदर नील ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा, सरकार भर्ती पर कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती, इसलिए इस तरह से समय निकाला जा रहा है। देश के साथ प्रदेश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर अस्पतालों में कोरोना की जांच शुरू की जाएगी। कोरोना को लेकर एक बार फिर से धरती के भगवान यानी डॉक्टर अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल जोधपुर के एम्स अस्पताल में अलग अलग जिलों व शहरों से इलाज करवाने आए लोगों की जांच के दौरान उनके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये लोग जोधपुर निवासी नहीं है, फिर भी अब इन मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। पिछले 3 दिनों में 8 मरीज सामने आए। 2 दिन पूर्व 5 माह की बच्ची सहित कुल 5 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आया। इसके बाद 3 और मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले 3 दिनों में जोधपुर में कोरोना संक्रमित कुल 8 मरीजों को चिन्हित किया गया है। भाई कोविड क्या है कि पहले भी 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफ़ी जागरूक भी है। अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य ज़िलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एमडीएम, एमजीएच और पेरीफ्री के भी जो सीएससी पीएससी है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए है। सर क्या अब सैम्पलिंग बढ़ाई जाएगी? सैम्पलिंग ज़रूरी, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है उनकी जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उनकी जो सैम्पलिंग है वो की जा रही है और पूरी इसमें व्यवस्था दुरुस्त है। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। सर राज्य सरकार से जो भी कोविड के प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई एक तो बेवजह भीड़ भाड़ में आप ना निकलें, क्योंकि अभी वैसे ही लू ताप घात वाला भी चल रहा है, और एक अपना स्वास्थ्य के प्रति क्या खुद भी एक जागरूक रहें, अपनी अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और एक जो कोमॉर्बिडिटी वाले जो लोग हैं जिनके शुगर, बीपी इस तरह की बीमारियां हैं, वो भी अपना पूरा इलाज पूरा कंट्रोल वे में रहें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुलिस कांस्टेबल पर बजी डंपर चढ़ाने के मामले में लूनी थाना पुलिस ने सरपंच पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इनकी खातेदारी निरस्त करवाने की प्रक्रिया को शुरू किया है। डीएसपी प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि पुलिस ने हापूराम बिश्नोई पुत्र भैराराम बिश्नोई, खेजरली कल्ला वर्तमान सरपंच पति रवि पुत्र शिवलाल बिश्नोई, खेजरली कल्ला महेंद्र पुत्र सुखदेव बिश्नोई, सारण नगर नांदड़ा कला और सागर पुत्र सुजाराम सैन खेजरली कला को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि खेजरली से गौरा होटल के बीच फिटकासनी रोड पर गुलजी की प्याऊ के निकट नूड़ी पुलिस की टीम ने एक बजी डंपर को रुकवाया था। यहां कांस्टेबल सुनील डंपर के चालक से बात कर रहा था, तभी जद्दोजहद में चालक ने कांस्टेबल को कुचल दिया और डंपर भगा कर ले गया। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल को साथी पुलिसकर्मी तत्काल एमडीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। फलौदी जिले के मतोड़ा गांव में एक युवक की ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर युवक से मारपीट करने के 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। युवक को धोरों पर उल्टा लेटाकर लाठी और बेल्ट से इस कदर पीटा गया कि उसकी पूरी पीठ पर खून जमा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि चाड़ी में लक्ष्मण नगर निवासी एक युवक का मतोड़ा की युवती से संपर्क था। वो शनिवार रात युवती से मिलने के लिए मतोड़ा गया, जहां युवती के घर वालों को पता लगा। उन्होंने युवक को पकड़ धोरों पर उल्टा लेटाकर जमकर पिटाई की। इससे उसकी पूरी पीठ पर खून जम गया। जान से मारने की धमकियां देकर उसे देर रात छोड़ दिया गया। सुबह युवक के घर वालों को सूचना मिली, वे युवक को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश देने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू के निर्देशों की पालना में जोधपुर पुलिस की ओर से रूट मार्च निकाला गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर निकाले गए रूट मार्च में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए। डीसीपी राजश्री राज वर्मा और एडीसीपी नाजिम अली के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी इसमें शामिल रहे।
बालोतरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत वाहन चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चोरी की स्विफ्ट कार और घटना में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त कर वाहन चोर हिस्ट्री शीटर गोपी किशन उर्फ गोपा और सुभाष उर्फ कालू को गिरफ्तार किया। बालोतरा पुलिस अधीक्षक अमित जैन ने बताया कि पुलिस टीम ने नेहरू कॉलोनी बालोतरा से वाहन चोरी के प्रकरण में आरोपी वाहन चोर सांचोर थाने के हिस्ट्री शीटर गोपी किशन उर्फ गोपाराम और साथी चोर सुभाष उर्फ कालू को गिरफ्तार कर चोरी की स्विफ्ट कार और घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो को जब्त किया। दोनों आरोपी पहले बोलेरो वाहन में सवार होकर संचालित चोरी के स्थान पर पहुंचते हैं और बारीकी से रेकी करते हैं। सुभाष उर्फ कालू जो पेशे से कार मैकेनिक है, गाड़ी का लॉक तोड़ने और बिना चाबी के वाहन स्टार्ट करने में माहिर है। मौका मिलते ही कालू बड़ी चालाकी से वाहन चोरी कर ले जाता है, जबकि गोपा उर्फ गोपी किशन अपने बोलेरो वाहन से सुरक्षित वापस लौट जाता है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि चोरी किए गए वाहनों का उपयोग अवैध शराब की तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में किया जाता था। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पकड़ा गया ठगी का आरोपी भोपा। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. अजीत कॉलोनी, रायका बाग, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 02912510 एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊद दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। डेजर्ट पब्लिक स्कूल, admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education, computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. डेस्टिनेशन मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस, तो आ जाइए फनवर्ल्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस, चौपासी।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch, road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291-255-6687, 0291-254-8063. Senior secondary branch, Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772-8888-063. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनाड़ के जाजीवाल गहलोता गांव में एक महिला से इलाज के नाम पर जेवर और नकदी हड़पने के आरोपी कथित भोपे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने महिला को दिव्यांग पुत्रवधू के ठीक होने और पोता होने का झांसा दिया था। 6 माह में भूपे ने 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और रुपए ऐंठ लिए थे। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी भूपे को गिरफ्तार किए जाने के साथ सोने के आभूषणों को बरामद किया गया है। रुपयों की बरामदगी नहीं हो पाई है। बनाड़ थानाधिकारी गंगाराम ने बताया कि जाजीवाल गहलोता की रहने वाली मंजू देवी पत्नी ओम प्रकाश दर्जी के साथ ही ठगी हुई। उसके अनुसार उसके पुत्रवधू दिव्यांग है और उसकी कोई संतान नहीं है। संतान की चाह और पुत्रवधू के इलाज के लिए वो भोपे करवड़ के पप्पूराम राव के संपर्क में आई। उसे अपनी पीड़ा को बताया, तब भोपे ने इलाज के नाम पर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया और फिर नकदी और जेवरात ऐंठने लगा। बनाड़ थाना अंतर्गत रमजान जी का हत्ता लक्ष्मण नगर में स्थित एक सूने मकान में गत सप्ताह हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर जेवरात भी बरामद किए। घटना के समय परिवार के लोग मौताने पर गांव नागौर गए थे। वापस लौटने पर चोरी का पता लगा। करीब 30 तोला सोना और चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। पंचायत संस्थानों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। लुड़ी विधानसभा क्षेत्र के धवा पंचायत समिति में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अधिकारी और उपखंड अधिकारी पुखराज कांसोटिया के समक्ष नामांकन पेश किया। भाजपा उम्मीदवार बेबी देवी मकवाना ने नामांकन दाखिले के दौरान भाजपा नेता अशोक पटेल भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से धापू देवी ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति, जन शिकायतों का निस्तारण, न्यायालय प्रकरणों, मुख्यमंत्री EVIP प्रकोष्ठ के निर्देशों, मानवाधिकार आयोग तथा अंतर विभागीय समन्वय से जुड़े मुद्दों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग जन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा पर करे और कार्यों में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनाए रखे। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप में तभी पहुंच सकता है जब विभागों के बीच प्रभावी तालमेल और निरंतर संवाद बना रहे। न्यायालयों में लंबित अवमानना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए उन्होंने विशेष सतर्कता और विभागीय समन्वय को सशक्त करने पर बल दिया। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, नगर निगम उत्तर व दक्षिण के आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय सुरेंद्र सिंह पुरोहित सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन हाउसिंग बोर्ड में 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक भंसाली ने कहा कि शिक्षा ही समाज की रीढ़ है और यदि हमारे बच्चों को गुणवत्ता से युक्त संसाधन नहीं मिलते तो वह भविष्य के वैज्ञानिक, डॉक्टर और नवाचारकर्ता बन सकते हैं। विधायक ने कहा कि जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के ढांचे को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और आगे भी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र को न केवल प्राथमिकता दी जा रही है बल्कि संसाधनों, आधारभूत ढांचों और नवाचार के साथ उसे गति भी दी जा रही है। इस अवसर पर विधायक के साथ अमित सिंघाटिया, पार्षद रिबत सिंह इंदा, मीनाक्षी कोठारी, भागीरथ विश्नोई, विजय मेवाड़ा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आठवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली जिले के रानी ब्लॉक से परीक्षा परिणाम जारी किया। दिलावर रानी स्थित DOIT के ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से जुड़े रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया, इस साल 12,22,369 बच्चे पास हुए। इस तरह परिणाम 96.66% रहा। आठवीं बोर्ड के रिजल्ट में भी छात्राओं ने बाजी मारी। छात्राओं का रिजल्ट 97.24% जबकि छात्रों का रिजल्ट 96.14% रहा। सीकर, दौसा, अजमेर, नागौर और चूरू जिले का रिजल्ट सबसे ज्यादा रहा, जबकि धौलपुर, बारां, पाली, चित्तौड़गढ़ और करौली जिले का रिजल्ट सबसे खराब रहा। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित प्रतिभा पब्लिक स्कूल में 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक अर्जित करने वाले स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। स्कूल निदेशक महेंद्र विश्नोई ने विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों का भी सम्मान किया। बोर्ड परीक्षा परिणाम में रोहित सेंगर, मयंक चौहान, ईशु ने 98% अंक हासिल किए। वलिष्का, विशाल व्यास, गिरीश ने 96% अंक और अरविंद ज्ञानचंद, रिंकू कंवर ने 95% अंक प्राप्त किए। विद्यालय के 25 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 66 विद्यार्थियों ने 80 से 90% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर निदेशक बबीता गोदारा, प्रधानाध्यापिका ऋतु बाला समेत सभी स्टाफ ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा परसेंटेज 97.8 बने। सब कुछ है, मेन तो सारा सपोर्ट है गुरुजनों का वगैरह था। रेगुलर स्कूल और उसके अलावा सिर्फ 2 से 3 घंटे बस। इतनी तो थी, मेहनत की थी एक साल पूरी सर ने। 97.60 कम से कम 10-12 घंटे पढ़, स्कूल आना करना, फिर घर पे जाके फिर थोड़ी देर पढ़ना, थोड़ी देर आराम करना, 1 घंटे 2 घंटे शाम को फिर पढ़ना। मैं बाहर ज्यादा जाती नहीं। 12th बोर्ड का इस वर्ष का प्रतिभा स्कूल का बोर्ड परिणाम गत वर्ष से भी उत्कृष्ट आया। इस साल हमारे विद्यालय के 3 स्टूडेंट जिन्होंने 98% अंक प्राप्त किए हैं और 26 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90+ है और 88 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 to 90 के बीच में परसेंटेज है। हमारे विद्यालय के साथ 12th कॉमर्स में रोहित ने 98, आर्ट्स में येसु ने 98, साइंस में 95, मतलब हर क्लास के बच्चे ने जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसका सारा श्रेय मैं हमारी प्रतिभा स्कूल की पूरी टीम को और बच्चों की मेहनत को और उनके पेरेंट्स को देता हूं और हमारे जो शानदार एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं उनकी मेहनत की बदौलत ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। और हमारे कई बच्चों के 100 में से 100, 99 बहुत अच्छे अंक अचीव हुए। इसके लिए मैं इस पूरे विद्यालय परिवार को और हमारी स्कूल की टीम को बधाई देता हूँ और इन विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे जाके अपना नाम रोशन करे और हमारा नाम, जोधपुर जिले का नाम, विद्यालय का नाम भी रोशन करे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इनका सम्मान समारोह रखा गया था, सब बच्चे वहाँ उपस्थित हुए, सब खुश भी है, उनके अभिभावक भी आए, वो भी बहुत खुश है और बहुत अच्छा। पूरे साल भर की मेहनत जब इतनी अच्छे रिजल्ट में आती है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। IIT जोधपुर ने रेखी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के साथ मिलकर हैप्पीनेस का विज्ञान पहल शुरू की है, जो शैक्षणिक जीवन के मूल में स्वास्थ्य और भावनात्मक लचीलापन को शामिल करने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। IIT जोधपुर के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स SOLA द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य
शिक्षा, शोध और आउटरीच के माध्यम से खुशी के विज्ञान पर केंद्रित एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है। इस पहल को औपचारिक रूप से मई 2025 में डॉक्टर सतेंद्र सिंह रेखी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के संस्थापक और IIT जोधपुर के संसाधन और पूर्व छात्र मामलों के डीन प्रोफेसर कौशल देसाई द्वारा एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर करके शुरू किया गया था। प्रोफेसर अंकिता शर्मा द्वारा समन्वित ये कार्यक्रम पाठ्यक्रम में खुशी के अध्ययन को एकीकृत करने, भलाई में वैज्ञानिक जांच को प्रोत्साहित करने और परिसर समुदाय से परिविस्तार करने वाले आउटरीच प्रयासों को शुरू करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की कल्पना करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में PGIA में 2 विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के रसशास्त्र और भैरवस्त्रीय कल्पना विभाग द्वारा HPTLC मशीन पर 3 दिवसीय हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम PGIA के सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ। इसमें विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और स्नाकोत्तर छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एंक्रोम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की वैदिका पाटिल ने अपने विशिष्ट व्याख्यान में HPTLC से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। Interface derivatives. So all these are different modules, and these modules are controlled by one software, which is called as VisionCAD software. So with the help of this modules, you will get the data like this. With the help of TLC visualizer, you will get the plate images in different illumination. With the help of scanner, you will get the peaks, the spectrum, the calibration plot. With the help of TLC MS interface, you can even hyphenate the technique to mass spectrometer. So derivatizers, you can derivatize the technique. So there are various options out there. श्री अग्रसेन संस्थान कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन श्री अग्रसेन संस्थान परिसर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग के मुख्य आतिथ्य और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरपर्सन बरदीप मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जस्टिस गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में कंप्यूटर दैनिक जीवन का आवश्यक अंग और रोजगारोन्मुख कार्यक्रम है। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सीखकर आराम से जीविकोपार्जन कर सकता है। संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि कंप्यूटर सेंटर में अभी दोनों समय 2-2 घंटे के कालांश प्रतिभाशाली संकाय द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें बेसिक एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, टैली और GST का कार्य नाम मात्र के शुल्क पर सर्व समाज के लिए सिखाया जाएगा। वर्तमान समय में स्वस्थ, बुद्धिमती, शक्तिमती, चरित्रवती युवतियों की बहुत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आर्य समाज शास्त्रीनगर और शिवालिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूथला जोधपुर की मेजबानी में 7 दिवसीय गैर आवासीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आर्य वीरांगना दल ने सर्वांग सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, नियुद्ध, जूडो, कराटे, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, डंबल्स, लाठी व तलवार चलाना, ध्यान, प्राणायाम आदि का प्रशिक्षण देकर सर्वांगीण विकास किया गया। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मुस्कुराते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सड़कों के किनारे घुमंतू बस्तियों में रहने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए नई पहल की गई है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर BL सारस्वत ने बताया कि जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की मेजबानी में अन्य विभागों, NGO और भामाशाहों के सहयोग से सड़कों पर रहने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभियान का शुभारंभ पाल बालाजी मंदिर के आसपास स्थित झुग्गी बस्ती से किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद धीरज कुमार सिंह व नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानी चामी ने कहा कि बच्चों की मुस्कान देश का अभिमान के तहत सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान करना और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित स्वच्छ आश्रय प्रदान करना, उनके पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों को अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और उपचार प्रदान करना है।
जॉन्स ग्रुप ऑफ जोधपुर की ओर से एक समारोह का आयोजन कर मोटर मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सचिव महेश मेहता का अभिनंदन किया गया। साथ ही ग्रुप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हुआ। इस अवसर पर कुमार गौरव मुख्य अतिथि, समाज सेविका कुसुम जैन अध्यक्ष, प्रदीप खंडेलवाल सचिव, राहुल धारीवाल और जॉन्स ग्रुप जोधपुर के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 28 मई को जोधपुर से रामदेवरा स्टेशन के बीच एक ट्रिप के लिए अनारक्षित व स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 28 मई बुधवार को एक ट्रिप के लिए रामदेवरा स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जोधपुर रामदेवरा स्पेशल एक ट्रिप 28 मई को जोधपुर से सुबह 10:50 रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे रामदेवरा पहुंच जाएगी। वापसी में रामदेवरा जोधपुर स्पेशल एक ट्रिप रामदेवरा से 28 मई को ही दोपहर 3:20 पर रवाना होकर शाम 7:15 पर जोधपुर पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा हेतु 8 जनरल व 2 गार्ड SLR सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सूर्यनगरी के डांसिंग टैलेंट में उत्साह। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. डेस्टिनेशन मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस, तो आ जाइए फनबर्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस चौपासी। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ।
झालामंड गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101 जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291 255 6687, 0291 254 8063. Senior secondary branch Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772 8888 063. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात नाच सीजन 17 की। शहर की डांसिंग प्रतिभाओं को स्टेज प्रदान करने के लिए चैनल 24 न्यूज़ की ओर से हर वर्ष आयोजित होने वाले नाच का इस बार 17वां सीजन है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में शहर की डांसिंग प्रतिभा में ज़बरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। वो रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। पावटा चौराहा और रातनाड़ा स्थित इंस्पायर डांस स्टूडियो ने नाच 17 के बैनर का विमोचन किया गया और प्रतिभागियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हर बार की तरह कंपटीशन में 5 से 8 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के साथ ही ड्यूट ग्रुप और मॉम्स स्पेशल कैटेगरी में मुकाबला होगा। ऑडिशन राउंड के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन और फिर सेकंड एलिमिनेशन में अपना दम दिखाने के लिए पार्टिसिपेंट ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेंगे। प्रत्येक ग्रुप में विजेताओं को नाच की चमचमाती ट्रॉफी के साथ आकर्षक उपहार जीतने का मौका होगा। वहीं इस बार भी डांसिंग स्टार ऑफ द नाच को कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कंपटीशन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म चैनल के रातनाड़ा भास्कर चौराहा के पास स्थित कार्यालय में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928324422 पर संपर्क किया जा सकता है। तो देर ना कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर तैयारियों में जुट जाइए। तो आ गया है जोधपुर का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन जो कि लिखा है 24 न्यूज चैनल। और आपको अगर डांस अच्छा लगता है तो ये है आपके लिए सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। खबरें धार्मिक। चांदपुर क्षेत्र के विद्याशाला के पास गोकुल धाम सोसाइटी स्थित श्री जसोल मारिसा धाम का 9वां वार्षिकोत्सव ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रविवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इसमें अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक आशाराम तापड़िया ने बताया कि धाम की गादीपति वीणा तापड़िया के सानिध्य में महाप्रसादी और भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। इसमें भजन गायकों ने मारिसा और देवी देवताओं के भजनों की संगीतमय सुमधुर प्रस्तुति दी, जिन पर उपस्थित श्रद्धालु रात भर झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। हरे आदि द्वारे हरे
पंचायत समिति धवा के ग्राम पंचायत डोली के ठाकुर जी मंदिर परिसर में 7 दिवसीय अखंड खड़ी सप्ताह का आयोजन हो रहा है। सप्ताह के तहत रात्रि में भजन कलाकारों द्वारा भजनों की सरिता प्रवाहित कर श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। इसके तहत 24 घंटे भक्त रामधुन के साथ भक्ति का आनंद ले रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं भी रामधुन और भक्ति गायन में शामिल हो रही हैं। पुजारी भागीरथ गौड़ ने बताया कि प्रातः व संध्या आरती में भी भक्त श्रद्धा के साथ भाग ले रहे हैं। मंडोर रोड पहाड़गंज स्थित हजरत कैर वाले हुजूर बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह का 78वां उर्स मुबारक 29 मई को आयोजित किया जाएगा। उसके पोस्टर का कांग्रेस नेता शहजाद अयूब खान, अतीक सिद्दीकी, रियाज खान, मिशन कौमी एकता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशरफ खान सहित कमेटी के सदस्यों ने किया। उसके दौरान नमाज अस्र और मगरिब में झंडे व चादर शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। वहीं कव्वाली का प्रोग्राम और लंगर का आयोजन किया जाएगा। पृथ्वीराज नगर विकास समिति की ओर से समिति के संरक्षक और मंदिर ट्रस्टी, उद्योगपति और समाज सेवी इंजीनियर सुभाष चंद्र शर्मा की स्मृति में महारानी पार्क स्थित सामुदायिक भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। विकास समिति अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बंसाली ने सुभाष चंद्र शर्मा के जीवन परिचय देते हुए अपनी पत्नी सुजाता बंसाली के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विकास समिति के संरक्षक मेजर अभय सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र बजारी, महासचिव नरेंद्र सिंह शेखावत, सचिव मुकेश दवे और कार्यकारिणी सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी शोकाकुल लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कोशिश एक मुस्कुराहट की संस्था की ओर से महंत गौ सेवक विजय भारती के सानिध्य में गुड़ा विष्णुयान रोड स्थित श्री बालाजी कृष्ण गौशाला में गौ सेवा की गई। गौशाला में महंत और गौ सेवकों ने श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के भजन और पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल श्लोकों का पठन और वाचन करके सेवा कार्य को पूर्ण किया। गर्मी के मौसम में जल भंडारण और शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अत्यावश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 27 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस में सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। शहर के कालाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 27 मई को होने वाली जलापूर्ति 28 मई को होने वाली जलापूर्ति 29 मई को की जाएगी। PHED जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालावाड़ तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर और कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों और पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 27 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। इन क्षेत्रों में 28 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 29 मई को और 29 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 30 मई को की जाएगी। बात मौसम की। मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप, हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके तहत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। आगामी 3 दिन तक कुछ क्षेत्रों में हीट वेव का असर जारी रह सकता है। अन्य हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 45.4 डिग्री फलौदी में दर्ज किया गया। दक्षिणी राजस्थान में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश। कोटड़ा, उदयपुर में सर्वाधिक 15 mm बारिश दर्ज की गई। अगले 4-5 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार को दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं 27 से 29 मई के बीच जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में BSF का महत्वपूर्ण योगदान। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति ने दुश्मन की हर हरकत का दिया तगड़ा जवाब। SI भर्ती परीक्षा 2021 पर अभी नहीं लिया गया फैसला। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई तक का दिया समय। प्रदेश में कोरोना ने फिर दी दस्तक। राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। अस्पतालों में होगी जांच। पुलिस कांस्टेबल पर डंपर चढ़ाने का मामला। सरपंच पति सहित 4 गिरफ्तार। कांस्टेबल की हालत स्थिर। 8वीं बोर्ड रिजल्ट में भी बेटियों ने मारी बाजी। 97.24% रहा छात्राओं का रिजल्ट तो 96.14% छात्र हुए उत्तीर्ण।
और प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट तो कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ABCD एनीबॉडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना। चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर चलो अच्छा 94.3 माय FM, चलो अच्छा सुनते हैं।